लोकसभा चुनाव का पांचवा चरण और पांचवें चरण के लिए आज थमेगा प्रचार। आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार और आखिरी दिन दिग्गजों की कई रैलियां हैं। 8 राज्यों की 49 सीटों पर सोमवार को मतदान होना है और यूपी की 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो पांचवें चरण के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा। शाम 6 बजे थमेगा प्रचार। उससे पहले तमाम सियासी दिग्गज आज आखिरी दिन प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अलग अलग इलाकों में रैलियां होंगी, जनसभा को संबोधित करेंगे, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोटों की अपील करेंगे। तो 20 मई को वोटिंग होनी है। यूपी की 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक तैयारियां ग्राउंड लेवल पर भी हम देख रहे हैं। प्रशासन ने भी सारी तैयारियां कर ली हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल जनता के बीच जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी 10 साल की उपलब्धियों को गिनवा रही है, तो विपक्ष उन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को लगातार घेर रहा है। तो कई सीटों पर कड़ी टक्कर नजर आ रही है और तमाम दिग्गज ऐसे जिनकी प्रतिष्ठा इस चरण में भी दांव पर लगी हुई है। कई हॉट सीटें हैं इस चुनाव में। अलग अलग दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आज पांचवा चरण का प्रचार थम जाएगा। शाम 6 बजे तक ही मौका है जब राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर सकेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, इसके अलावा राहुल गांधी अलग अलग इलाकों में जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि सोमवार को ये वोटिंग होनी है, लेकिन कहां पर मतदान होना है, कौन कौन सी वीआईपी सीट है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग होगी। झांसी, ये वो वीआईपी सीट है जहां लगातार प्रचार तेजी के साथ देख रहे हैं और इनमें सबसे हॉट सीट रायबरेली और अमेठी सीट बनी हुई है, जहां कड़ा मुकाबला इस बार नजर आ रहा है। यूपी की 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जीत के दावे तमाम पार्टियों की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। आज शाम 6 बजे थमेगा प्रचार। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगियों का। लखनऊ से मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमेठी से तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायबरेली से नीतीश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, गोंडा से अतुल यादव जुड़े हुए हैं, बांदा से अतुल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और झांसी से अब्दुल सत्तार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं मयूर शुक्ला के पास। मयूर, आज शाम 6 बजे तक ही का वक्त है राजनीतिक दलों के पास। आज भी हम देखेंगे दिन भर चुनावी शोर रहने वाला है। अलग अलग मुद्दों को देखते हुए एक दूसरे को घेरेंगी पार्टियां। बिल्कुल, देखिए आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। 6 बजे थम जाएगा और यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि जो है अलग अलग क्षेत्र में जाएं, अपने प्रत्याशियों का प्रचार करें। होमगार्ड मिनिस्टर धर्मवीर प्रजापति जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले चरण से लेके अभी तक जितने भी चरण हुए हैं, चारों चरण तक इनको अहम जिम्मेदारी दी गई थी, पश्चिम से लेके पूर्वांचल तक, और आज गोरखपुर भी जा रहे हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी मंत्रियों के ऊपर थी, आपको भी प्रभार दिया गया कि अपने क्षेत्र में जाएं, प्रचार करें। माहौल क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं कह सकता हूं कि मैं एक सिपाही भी हूं मंत्री के साथ साथ पार्टी का, और हम लोगों का दायित्व बनता है कि जैसा निर्देश पार्टी का हो हम पार्टी के लिए काम करें। पूरे मनोयोग से हम लोग लगे हुए हैं। पूरी सरकार हमारी और पूरा संगठन पूरे मनोयोग से सभी लोग काम कर रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश मिलता है वो सब लोग उस पर अमल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। रही बात ये कि संगठन हमारा, सेक्टर की इकाई हमारी, बूथ की इकाई हमारी, मंडल की इकाई हमारी बहुत मजबूत है। लेकिन सर, राहुल प्रियंका के आने से ऐसा कहा जा रहा है माहौल बिल्कुल जो है बदल चुका है। रायबरेली अमेठी में तो वो जीत ही रहे हैं, उसके साथ ही अन्य सीटों पर भी फर्क डाल रहे हैं। देखिए, पहले भी आप लोग हमसे पूछते थे कि आजमगढ़ के विषय में कि सपा का गढ़ है, रामपुर सपा का गढ़ है, वो भी हम जीते, अमेठी हम पहले जीते हैं। ऐसी बात नहीं है। मेरा अपना मानना है कि गढ़ जनता का होता है, जिसका चाहे बना दे, जिसका चाहे ढहा दे। और 4 चुनाव से उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। और इस चुनाव में भी मैं पश्चिम से लेकर के यहाँ तक, अभी आज गोरखपुर में है मेरा कार्यक्रम, तो जनता हमारे साथ है, जनता हमें आशीर्वाद। सोनिया गांधी जी कल आई और उन्होंने भावनात्मक तौर पर लोगों से अपील की, कहा कि मैं अपना बेटा रायबरेली वासियों आपको सौंप रही हूं। तो कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच करने का प्रयास है। पारंपरिक सीट है कांग्रेस की, तो आपको लगता है कि ये जो बयार चली है इससे नुकसान एनडीए गठबंधन को हो रहा है?
देखिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं अमेठी पहले वो हारे हैं तो डर तो है ही, तो भावनात्मक रिश्ता अब हम रायबरेली से जोड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपना कि कहीं हमारी सीट निकल जाए, लेकिन हमारा अपना मानना है कि पूरा संगठन और सरकार हमारी पूरी तरह से लगी हुई है और उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। अरविंद केजरीवाल जब से बाहर आए हैं मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ऐसी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। अब तो कह रहे हैं कि अमित शाह को अगले साल प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, मोदी जी उनके लिए वोट मांग रहे हैं, बाकी जो तमाम कद्दावर नेता हैं बीजेपी के उनको साइड कर दिया गया है। ये अरविंद केजरीवाल जी के जवाब में हमारे अमित शाह जी ने पूरा जवाब दे दिया है और अरविंद केजरीवाल खुद अपने मैं कह सकता हूँ जिस दिन के लिए बाहर हैं फिर वो अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल की बातें और अरविंद केजरीवाल के कार्य जनता के अब समझ में आ गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 में से 79 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन जीत रहा है, एक पे खाली लड़ाई है बनारस पे। पहले भी 2022 के चुनाव में अखिलेश जी 400 पार हो रहे थे, तो उस समय भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, हम सब ने देखा है और मैं कह सकता हूं कि जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को लेकर के हम पूरे मनोयोग से उसमें काम कर रहे हैं और लक्ष्य हासिल करने के पूरा प्रयास है और लक्ष्य हम लोग हासिल करेंगे। सर पश्चिमी यूपी से आप आते हैं, 3 चरण का बड़ा अहम चुनाव वहां पे पश्चिमी यूपी में हुआ, माहौल वहां पर क्या नजर आ रहा है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, ऐसा इंडिया गठबंधन का कहना है। देखिए 4 चरणों के चुनाव अब तक हो चुका है, 5वें चरण की आज प्रचार बंद हो जाएगा। सरकार हमारी लगभग हमारा अपना मानना है कि सरकार बन चुकी है, हम 400 के लिए काम कर रहे हैं आगे। तो लगता है कि 400 पार का जो नारा है वो इस बार सफल होने वाला है। देखिए हम लोग उस पर काम कर रहे हैं पूरे मनोयोग से और सरकार हमारी मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से हमने धरातल पे काम किया सरकार हमारी 4 चरण में बन चुकी है। हम लोग जो हमारा शीर्ष नेतृत्व का लक्ष्य है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए यूपी सरकार में मंत्री हैं और कह रहे हैं हमारा जो 400 का लक्ष्य है उसको तो हम पा लेंगे और अभी सिर्फ 4 चरण के चुनाव हुए हैं उसी में हम बिल्कुल टारगेट को पूरा करने की बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से। मयूर अब बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। अमेठी चलते हैं, तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं।